नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPSS एकेडमी में। और SSC GD का हिंदी का ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में को 4 अंशों में बांटकर लिखा गया है और प्रत्येक अंश को एक क्रमांक दिया गया है। आपको बताना है कि किस क्रमांक वाले भाग में वर्तनी भाषा इत्यादि की अशुद्धि है, और यदि समझते हैं कि वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है तो उत्तर 4 दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य पढ़ते हैं। यहाँ पर 61 नंबर में लिखा है कि संध्या होते ही अंधकार धीरे धीरे फैलने लगता है और दृश्यमान जगत का स्वरूप क्रमशः अदृश्य होता जाता है। कोई अशुद्धि नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 4, क्योंकि इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। लिखा है कि सरल और अस्वाभाविक ढंग से जीवन बिताने की प्रवृत्ति को सादगी कहते हैं। कोई अशुद्धि नहीं है। तो लिखा है कि सरल और अस्वाभाविक नहीं होगा, बल्कि स्वाभाविक होगा या नॉर्मल होगा। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। चलिए 63 में लिखा है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों या भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। और चौथे में है कि कोई अशुद्धि नहीं है। तो जो देख लेंगे इसका सही आंसर क्या होगा 63 का एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं 2 नंबर में। इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर लिखा है निर्देश 64 से 66। नीचे एक वाक्य को आ, बा, सा, दा और या खंडों में बांटकर लिखा गया है और उनके क्रम को अदल बदल दिया गया है। आपको खंडों को सही क्रम ज्ञात करना है और सही क्रम को प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्प। चलिए ठीक है। चलिए लिखा है कि कहा जा सकता है सच्चरित्रता को होने का पहचान पत्र मानो। तो जो इसका सही आंसर होगा 64 का वो होगा ये वाला, पहले बा। तो सच्चरित्रता को मानव होने का वृद्धा में है पहचान पत्र कहा जा सकता है। तो यह आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि 65 में व्यक्ति भी आ में बा के प्रभाव से सा में सत्संगति घृणित, उपेक्षित और अपवित्र पूजनीय हो जाते हैं। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 66 में वसंत में सोने जैसी सुबह, बा में है डोलने को बाध्य, सा में कर देता है, दा में सुंदरी शाम का स्वर्गिक सौंदर्य, सबको चित्त को मयूर की तरह, सबके चित्त को मयूर की तरह। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा, पहले आएगा कि वसंत में सोने जैसी सुबह, फिर दा सिंदूरी शाम का स्वर्गिक सौंदर्य, फिर या सबके चित्त को मयूर की तरह डोलने को बाध्य कर देता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 67 से 71 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें। इसमें कई स्थान रिक्त छोड़े गए हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए दी गई संख्या ही प्रश्न संख्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपर्युक्त शब्द गद्यांश के नीचे प्रश्न संख्या के साथ विकल्प के रूप में दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे और रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो लिखा है कि मैं कभी मुड़कर नहीं देखता, न मेरा मन ही होता है कि अब तक। तो चलिए एक एक कर लेंगे। तो यहाँ पर 67 में है मैं कभी कहाँ नहीं देखता, तो पीछे मुड़ के नहीं देखता, 67 का 2। फिर आगे है कि ना मेरा मन ही होता है कि अब तक
रास्ते पर एक दृष्टि डालूं। तो 68 में देखेंगे क्या ऑप्शन है। तय करें, पूरा करें, बाकी या संपूर्ण। तो 68 में तय, यहाँ पर एक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि मैंने एक नियम बना रखा है कि जब मैं अपनी नाव नदी में डालता हूँ तो उसका काट फेंकता हूँ। तो 69 में जो ऑप्शन है यहाँ पर लंगर, जंजीर, जड़ और संबंध। तो क्या फेंकता हूँ 69 में, यहाँ पर हो जाएगा लंगर। ठीक है। भविष्य की चिंता मैं नहीं करता जब यह मालूम ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बनावटी, आशंकित, काल्पनिक या वास्तविक। तो 70 में जो सही आंसर होगा वो होगा काल्पनिक। खतरों के लिए क्यों सोचूं और इस प्रकार की मूर्खता से अपने दिल में कमजोरी क्यों आने दूं। तूफान आएगा ही ऐसा क्यों मान लूं, और तूफान तो आते ही रहते हैं उनसे। यानी कि 71 में हो जाएगा। अब यहाँ पर 71 का ऑप्शन भी देख लेंगे। निपटना, मुकाबला करना, मुड़ना और बचना। तो उनसे क्या है, हमको बचना है। एक मिनट, यहाँ पर 71 का हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये हो गया। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सूर्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो चक्षुश्रावा, छायानाथ, भास्वानु, सविता। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है चक्षुश्रावा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सारंग का अर्थ नहीं है। तो मृग, सिंह, तोता, भ्रमर। तो जो सारंग का अर्थ नहीं है वह है तोता। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 74 नंबर में लिखा है कि शान पर चढ़ा मुहावरे का अर्थ है आज़ादी मिलना, मरने के लिए तैयार होना, किसी काम को करने की धुन चढ़ाना, कठिन परीक्षा होना। तो 74 का हो जाएगा कठिन परीक्षा होना। यह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुबह का चिराग होना मुहावरे का अर्थ है किसी काम को कठिन बना देना, वह जिसके मरने के लिए दिन निकट हो, विशिष्ट होना, अधिकार स्थापित होना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का वो है 2, वह जिसके मरने के दिन निकट हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है मुंहतोड़ जवाब देना, कठिन परिश्रम करना, प्रेम करना, विपत्ति मोल लेना। तो जो 76 का होगा वो होगा विपत्ति को मोल लेना, यानी आग में कूदना। 77 देख लेंगे। निम्नलिखित में विधिवाचक वाक्य कौन है। पटना जाने का सारा प्रबंध हो गया है। क्या आप पटना जाने का प्रबंध कर चुके हैं। पटना जाने का प्रबंध अभी नहीं हो सका है, पटना जाने का प्रबंध शीघ्र करो। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा पटना जाने का सारा प्रबंध हो गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन निषेधवाचक वाक्य है। मैं आपसे आयु में छोटा हूँ। क्या मैं आपसे आयु में छोटा हूँ। मैं आपसे आयु में छोटा नहीं हूँ। शायद मैं आपसे आयु में छोटा हूँ। तो 78 का जो सही आंसर होगा मैं आपसे आयु में छोटा नहीं हूँ। यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य नहीं लगा हुआ है। चलिए, मंत्रिमंडल शब्द का सही संधिविच्छेद क्या होगा। तो मंत्री धन मंडल, मंत्रिन धन मंडल, मांत्रिन धन मंडल और मंत्री धन मंडल। तो जो इसका सही आंसर होगा 79 का वो है 2, मंत्रिन धन मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद है, तो उपर्युक्त का जो सही संधि विच्छेद है वो है उपरी धन युक्त, उपरियुक्त। तो मित्रों यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी जीडी हिंदी के। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।